मैं पंकज, इन खबर हरियाणा देख रहे हो आप। इस वक्त हम मौजूद है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है माहौल विधानसभा चुनाव का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इधर से कांग्रेस ने टिकट दिया है पराग शर्मा को, और वहीं बीजेपी से कैंडिडेट उतारा है अपने पुराने मूलचंद शर्मा को, जो यहाँ से विधायक है और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तमाम लोग इनसे पूछेंगे कितना काम हुआ मंत्री जी द्वारा इनके क्षेत्र में, और क्या कहना चाहेंगे जो नया कैंडिडेट शारदा राठौर का टिकट काटकर जिसको दिया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव आ गया फिर से, क्या माहौल है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र? बल्लभगढ़ का विधानसभा क्षेत्र का जो रुझान है शारदा राठौर की तरफ ज़्यादा है। क्यों शारदा राठौर? अभी तो उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, टिकट काट दिया, क्या वजह है? टिकट तो देखो हाई लेवल पे क्या उन्होंने रीजन क्या हुआ वो तो वो लोग जानते हैं, अदरवाइज वो एलिजिबल थी टिकट की। कल तक भी उसको साथ तक उनको टिकट मिलेगी, लेकिन रात रात में क्या बदलाव किया पार्टी ने वो पार्टी जाने। तो पहले विधायक भी रह चुके, कितना काम हुआ, कितना खुश है मूलचंद शर्मा और उनके उसमें कंपेयर करें तो किसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया काम हुआ? 30-70%। 70% शारदा राठौर। यस। क्या तमाम काम हुए? एजुकेशन पे भी होता था, रोड पे भी सफाई होती थी, या कोई कचरा नहीं डालता था, और रोजगार भी और जो भी उसके पास गए उन्होंने उसकी मदद भी की है, पर्सनली भी और वैसे भी। 10 साल हो गए, मूलचंद शर्मा जी विधायक है कैबिनेट में, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कितना विकास किया, कितनी बार आए? वो तो विकास देखते नहीं, कहाँ विकास हुआ है। हम तो पर्सनली वहाँ पे ऑफिस में 3 बार गए थे एक काम के लिए। वो तो अपने बड़े भाई को भेज देते छुट्टी, वो तो आते ही नहीं कहीं। तो बड़े भाई के आने के बाद तो कोई विकास, कोई नहीं, हमारा कोई काम नहीं हुआ। कॉलोनी के लिए गए, अपने लिए कोई पर्सनल काम कभी नहीं गए, कॉलोनी के लिए गए और बोलते हाँ भर देते, बाकी हुआ कुछ नहीं अभी तक। मुख्यमंत्री किसका देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री तो हम तो सैनी साहब को ही देखेंगे। बीजेपी। और अपना विधायक तो जो ग्राउंड पे काम करेगा शारदा राठौर विधायक, और ऊपर सैनी साहब। क्यों, जी। क्या वजह? मंत्री जी भी तो बीजेपी के थे, वो भी तो मंत्रालय उन्हीं का, सैनी साहब के साथ ही काम करते थे। लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं किया ना इन्होंने। कभी भी किसी के कभी भी क्षेत्र में नहीं घूमे, वो नहीं आए, क्या कमियां हैं कभी नहीं आए वो। आप बताएं क्या माहौल बन रहा है विधानसभा में? मॉल का सफाई का उसके है, बस ये मुद्दा पानी का, सफाई का। 2-3 बार इसकी कोठी पे गई, मॉल कोई सुनवाई ना हुई। नहीं हुई? मूलचंद जी कोठी पे गए तो क्या करते जब भी जाते? वो कहे करवाएंगे, 3 बार 4 बार गए, कुछ भी ना करे बस। ऐसी माहौल है, बारिश में पानी भर जाता है और पानी भर जाए, गंद यहाँ पड़ा था, तो अभी साफ है थोड़ा, बाकी से खुद हमने कराई। सरकार किसकी देख रहे हो? मुख्यमंत्री किसने बना रहे हो? नायब सैनिया बनेगा, सैनिया में खड़े तो इसी को बनाएंगे। तो सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाओगे, विधायक जब तक नहीं जिताओगे तो मुख्यमंत्री कैसे कुछ बनोगे? ना हो तो देखेंगे, जो जिसका माहौल होगा वैसे। जो विधायक हमारे क्षेत्र का है ना, जो हमारे साथ काम किया, चाहे किसी भी पार्टी का है, जो काम करेगा उसी विधायक बनाएंगे। मतलब चेहरे पे वोट दोगे, पार्टी नहीं देखोगे? पार्टी की जरूरत नहीं है, जो काम करेगा उसको देंगे, चेहरे पे नहीं। जो उसने काम किया है 7-8 साल पहले भी, और वो अभी भी करेगी। पराग शर्मा कोई पुराना नाम है, बढ़िया काम करा आपके क्षेत्र में? नहीं, कोई पुराना नाम नहीं है पराग शर्मा। हमने तो सुना ही अबे पराग शर्मा भी कोई कांग्रेस में, हमने नहीं सुना कभी। हम तो बल्कि रात को 1:30 बजे 1 बजे न्यूज़ आई है, 12 बजे के करीब हमने देखा पराग शर्मा ये है कौन। तो हम उसके बारे में तो आप किसी को भी पूछ लो, ग्राउंड लेवल पे पराग शर्मा कहीं कोई समाज सेवा नहीं की। और कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है, शारदा राठौर जी की टिकट काट के बहुत बड़ी गलती की है। और मेरे हिसाब से मैं इसको बेटर नहीं मानता कि उन्होंने टिकट काट के अच्छा किया है। तो पराग टिकट किस बेसिस पे मिली? या कोई बड़े लिंक या कुछ इस तरह? हाँ, कोई बड़ा लिंक या अंदरूनी कोई ना कोई मामला तो है जो टिकट मिली है उन्हें, जिसके बारे में हमें इतनी ज्ञान नहीं है कि हम कुछ कह सकें। एक बात और बता दो, मंत्री जी रह गए आपके 2 बार यहाँ से, मंत्री जी ने कितना काम करा? नहीं, मंत्री जी 2 बार रहे और मंत्री जी के संपर्क में हम भी और सैनी साहब खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो मंत्री रहते, जब मंत्री जी नहीं थे, जब वो पिछली सरकार में इनेलो में चयन आयोग के मेंबर थे, हम जब भी उनके साथ ही थे, आज उनके साथ ही उनसे नाराज़ खड़े हैं। हम उनके बिल्कुल नज़दीकी थे। जब भी यहाँ से, जब मंत्री विधायक भी नहीं थे, यहाँ से निकलते थे तो यहाँ रुक कर जरूर जाना था एक बार ऊँचा गाँव चुंगी पे। अब हम में क्या कांटे हो गए, क्योंकि हम अपने पर्सनल काम के लिए नहीं गए कभी भी, हम पब्लिक के और जनता के काम के लिए गए, साफ़ सफाई के लिए गए, उनके पास गली नाली व्यवस्था इसके लिए गए। लेकिन मंत्री जी ने सुनना तो दूर, राम राम लेनी बंद कर दी। मतलब पद पे जाने के बाद घमंड आ गया? हाँ, घमंड आ गया, पूरा घमंड आ गया। इसमें कोई कहने की 2 राय है ही नहीं, घमंड आ गया पूरा। विधायक किसे बना रहे हो फिर?
विधायक अपने पड़ोसी को ही बनाएंगे जी, वो ये शारदा राठौर। हाँ जी, पक्का मन है, हमने तो रात ही सोच लिया था। चाहे वो निर्दयी दिल से बने, चाहे वो कैसे बने, वोट हमारे शारदा राठौर के पास ही जाएगी। किन मुद्दों पर वोट गिरोगे? वोट इस मुद्दे पे गिरेंगे क्योंकि भाई वो उसने वादा किया ना सफाई सफेद का, तो उसने वादा पूरा करेगी वो। हाँ, अब दूसरी बात, मूलचंद के पास जाते भी कोई सामान करने के लिए भी कुछ जाते हैं साधन के लिए, तो उनके पीए पहली बात तो मिलने नहीं देते। पीए मिलते हैं तो कहते हैं वो साहब यहाँ है नहीं, सर यहाँ है नहीं, सर चंडीगढ़ गए हुए हैं। क्या वो 24 घंटे चंडीगढ़ ही में रहते हैं? क्या वो ऑफिस में नहीं आते हैं? क्या जब ऑफिस में नहीं आते तो किसी की दलीलें क्या सुनेंगी? फिर वो किसी के मुद्दे पे क्या वो सवाल उठाएंगे? जब वो भारी बार रहेंगे तो ये वर्तमान में मंत्री जी की, विधायक जी की कोई सभ्य भाषा नहीं है। अगर हमारे ऊंचे गांव को हर बार ये टारगेट करते हैं कि ऊंचे गांव से तो मुझे वोट ही नहीं मिली। अरे ऊंचे गांव ने वोट नहीं दी तो फिर जीत कैसे गए हैं? मतलब ये क्या कि वहाँ पे बार बार आपको काम इसलिए नहीं होता कि ऊंचे गाँव से तो मुझे वोट ही नहीं मिली। अब वो रिश्तेदारी निकाले ऊंचे गांव में कि हमारे तो मामा हैं ऊंचे गांव में, अच्छा, हमारे तो फूफा हैं। भैया आज क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें रिश्तेदारी इनकी? मंत्री जी जाने ना, सैनी साहब को भी जानते, हमें भी जानते, इन सबको जानते। मतलब कोई हमारे राजनीतिक रिलेशन थोड़ी, हमारे तो हर तरह से पुराने रिलेशन है हमारे। मतलब वो पद पे जाके भूल गए। पद पे जाके भूल गए। क्या कहोगे? ये बिल्कुल सही बात है जी। पहले तो आते थे वो यहाँ पे रुक के भी जाते थे, और अब तो 10 साल हो गए हैं उनको जब से मंत्री पद लिया है, विधायक बने, उसके बाद तो इस मोहल्ले को छोड़ो गांव को भी छोड़ दिया है। तो ये इस ऊंचे गांव में माहौल है या पूरे बल्लभगढ़ में ही ऐसा हाल है? पूरे बल्लभगढ़ में ही यही माहौल है जी, और इसका नतीजा मिल जाएगा आपको आने वाली 5 तारीख को। 8 तारीख को बदलाव करना चाह रहे हो? बिल्कुल बदलाव होगा जी, 5 तारीख को वोट का बदलाव होगा, 8 तारीख को रिजल्ट में बदलाव मिलेगा। भाजपा सरकार के बारे में कुछ कहोगे? 10 साल राज करके मुख्यमंत्री भी है। नहीं, पिछली खट्टर सरकार में भी हमने ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं देखी। और नायब सैनी जी की हम कहें, अभी नायब सैनी जी को मेरे हिसाब से 6-7 महीने हुए हैं, उनका जनता ने क्या देखा है। लेकिन जैसा उनका व्यवहार है, जैसा सिस्टम है, हमें ठीक लगा नायब सैनी का जो बात है। इनेलो, जेजेपी, तमाम और पार्टियां हैं, उनके बारे में नहीं, इनेलो, जेजेपी, इनेलो और अदर का किसी का कोई रोल नहीं है। फरीदाबाद में केवल या तो इंडिपेंडेंट का चल रहा है, निर्दलियों का दबाव है, और या बीजेपी का तो समझो सुपड़ा साफ है। बिल्कुल जी, हम सब शारदा राठौर के साथ हैं। हाँ जी, भाजपा ने देखा है लोकसभा में 10 में से वो 5 रह गई सीट उनकी, तो यहाँ भी इसका रिजल्ट इसी तरह का आएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा लोकसभा में आप हो गई थी, क्या पता विधानसभा में शाम हो जाए? हो सकता है, पब्लिक के मूड की बात है, साफ भी हो सकता है। तो ये शहरी वो वोट है भाजपा कही जाती है, जो फरीदाबाद बेल्ट है फिर भाजपा कही जाती है, फिर फर्क पड़ रहा है? नहीं, हर जगह बदलाव है, सब पढ़े लिखे हैं, सब सोचते समझते हैं, तो बदलाव जरूरी है। तो देखा, तमाम लोग विधानसभा बल्लभगढ़ के थे हमारे साथ, जिनने बताया कि इस बार बदलाव भी हो सकता है। लोकसभा में हाफ कर दिया था और विधानसभा में साफ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद, मैं पंकज, आप देख रहे थे इन खबर हरियाणा।